ट्रंप के साथ डील लॉक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक नया पोस्ट भी आया। मोदी ने एक्स पर लिखा है, आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों की यही शक्ति बहुत काम आने वाली है। प्रधानमंत्री ने जो लिखा है, सीधे तौर पर उसी आत्मविश्वास की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो भारत शुरुआत से लेकर चल रहा था। भारत को लेकर अमेरिका लगातार अपने स्टैंड बदल रहा था, ट्रंप लगातार स्टैंड बदल रहे थे, अलग अलग दावे भारत के लिए किए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध रुका उसको लेकर बड़े बड़े दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे। क्रेडिट लेने की कोशिश बार बार ट्रंप कर रहे थे, हम पर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, ये दबाव बनाया जा रहा था कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो। लेकिन उस वक्त भारत ने एक भी नहीं सुनी, अपने हितों पर कायम रहा। भारत ने शांति के साथ, संयमता के साथ और आत्मविश्वास के साथ अपने स्टैंड पर कायम रहा। और यही मंत्र अंशु जी है जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। हमें खुद पर विश्वास है, अपनी देश की काबिलियत पर विश्वास है, इसलिए बड़े बड़े नेता क्यों ना आ जाएं, बड़े बड़े देश क्यों ना आ जाएं, हमें नहीं हिला सकता है। निश्चित तौर पर लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब अलग अलग मंचों से बोलते हैं, संदेश देते हैं, जब ये प्यूनिटिव मेजर्स लगने के बाद 8 वर्षों के बाद उन्होंने चीन की यात्रा की, वाया जापान की, जापान में भी उन्होंने इसी बात का संदेश दिया। ब्रिक्स SCO के मंच पर भी उन्होंने इस बात का संदेश दिया। जब घाना और अर्जेंटीना होते हुए वो ब्रिक्स में शिरकत करने पहुंचे तो वहाँ ब्राज़ील की धरती से भी उन्होंने ये संदेश दिया। जब G20 में शिरकत करने पहुंचे तो उन्होंने वहाँ से भी ये संदेश दिया कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है, साथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ने का है, सहयोग का है। और इसी सहयोग की शक्ति को आज वे अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। आज भी क्रेडिट उन्होंने स्वयं ने नहीं लिया है, देश की 140 करोड़ की आबादी को उन्होंने क्रेडिट दिया है। जिस शांति के साथ उन्होंने अपनी कूटनीतिक जो कदम थे उनको जारी रखा और एक के बाद एक हम माइलस्टोन्स अकम्प्लिश करते गए, वो आज देश की 140 करोड़ की जनता को भेंट कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि यही हमारी भारतीय विदेश नीति की शक्ति है। प्राची, हम वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन की बात करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस की बात करते हैं, हम किसी भी देश की संप्रभुता या उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके सम्मान की बात करते हैं। अच्छा अंशु जी, एक तरफ हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आत्मविश्वास की चर्चा कर रहे हैं, देश को इसकी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं या हमारे राजनीतिक दल विपक्ष के जो नेता हैं वो ट्रंप के एक एक शब्द को पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां आप मुझे समझाइए, देखिए यहां 25% से घटकर 18% हुआ, इस पर कम फोकस्ड कुछ लोग नजर आ रहे हैं। वो इस बात पर ज्यादा फोकस्ड हैं कि ट्रंप ने क्यों लिखा कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। प्राची, ये वो लोग हैं जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जब FTA साइन होता है, मदर ऑफ ऑल डील साइन होती है, तब कुछ नहीं कहते। ये वो लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि EU कमीशन की हेड उर्सुला वॉन, जो जर्मनी की पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रही हुई हैं, जिन्होंने हमारे रायसीना डायलॉग में आकर नई दिल्ली से हमारे विदेश मंत्री को ये चेतावनी दी थी कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदना बंद कर दें, वही उर्सुला वॉन आज जब डावोस के मंच से भारत और EU के बीच के FTA को मदर ऑफ ऑल डील्स कहती है, तो ये लोग उस पर कुछ नहीं कहते हैं। जब अरब लीग के तमाम फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स आकर के यहाँ पर मीट करते हैं और $500 बिलियन के ट्रेड की बात करते हैं, ये उस पर कुछ नहीं कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसे लोग फ्यूल देते हैं। भारत एक डेड इकोनॉमी है। ये जो एक सुर्री थी, ये कहां से निकल के आई थी प्राची? ये ट्रंप ने नहीं कहा था, ये भारत से निकल के स्टेटमेंट गया था जिसको ट्रंप ने पिक किया था। ये वो लोग हैं जो पीटर नवारो जैसे लोगों की सहायता करते हैं। और मुझे लगता है देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता सोशल मीडिया से भी अनजान नहीं है, आज की जनता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रिय है। तो भारत की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि आज जो ये डील हमने क्रैक की, आज ट्रंप हमारे पास आए हैं, हम अमेरिका के पास नहीं गए हैं, तो इसके क्या मायने हैं। और ये अभी जब हम ट्रेड डील के बिंदु हमारे सामने एक्सप्लिसिटली आएंगे, सेक्टर वाइज आएंगे प्राची, तब हम इस बात को भी समझा पाने में कामयाब हो पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हमने चर्चा कर रहे हैं। देखिए उसका असर आप देख लीजिए। अब इस पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है।